हेलो। अब आ रही है वॉइस? यस मैम, आ गई। कहाँ तक सुना तुमने? आप यहाँ पर आए थे। हाँ, तो मैं तुम्हारे पास आई तो मैं पैसा लेकर आई, तो तुमको फ़ायदा हो गया, नई नई मशीन्स खरीदी तुमने। और मैं अपने देश से नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आई हूँ, वो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तो तुम्हारा और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तुम्हें कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है। और मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम्हारा जो भी इंडिया के अंदर मार्केट था, जितने भी कस्टमर तुमसे जुड़े हुए थे, वो अब सारे कस्टमर किसके हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके मैं क्या कर लूँगी, तुम्हारी कंपनी को खरीद लूँगी। ये ऐसी अभी हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर में, तो सब समझ में आएगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आए? ये माइक बंद कर दो, किसका माइक ऑन है? दोनों पॉइंट समझ में आए सबको? आस्था, हिमानी, हर्षदीप। समझ में आ रहा है? यस मैम। हर्षदीप, यस मैम। सुजीत, हिमानी, आस्था। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद हो जाना चाहिए अभी बिल्कुल। एक तो क्या लेकर आ रहा है, पैसा, और एक लेकर आ रहा है टेक्नोलॉजी। नाउ ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी। जीन्स मिल रही है यहाँ पर सेल में, पसंद कर लो, फिर अब चैप्टर खत्म होगा, फिर एक एक पहन के जाना है सबको यहाँ से। Now, but the most common route for MNC investment is to buy up local companies. माइक बंद कर दो प्लीज। अब मार्क करना है यहाँ से कि क्या बोला गया है कि मोस्ट कॉमन रूट क्या है मल्टीनेशनल। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ये माइक ऑन है किसी का? यस मैम। अब आ रही है मेरी वॉइस? यस मैम, आ गई। हाँ। सो बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज। वो क्या करती है फ्यूचर में जाके, उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जो अभी उसने टाइप किया था, अब उसको क्या कर लेगी, खरीद लेगी। एंड देन टू एक्सपांड, और प्रोडक्शन क्या कर देगी, बढ़ा देगी। पहले तो आइए आपको लॉलीपॉप दिखाइए कि चलो मैं आपके साथ आ रही हूँ, हम दोनों मिलकर अच्छे से बिजनेस करेंगे, और धीरे धीरे आपकी पूरी कंपनी को ही क्या कर लेगी, खरीद लेगी। सो एमएनसीज विथ ह्यूज वेल्थ, और ऐसा क्यों कर पाती, क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो कैन क्वाइट इजीली डू, तो बहुत ही आसानी से आपकी पूरी कंपनी को एक झटके में ही खरीद सकती है। सो टू टेक अब इसका एक एग्जांपल भी गिवन है। कारगिल फूड की कंपनी है, वेरी लार्ज अमेरिका की एमएनसी थी, हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज। अब उसने क्या करा, वो इंडिया के अंदर आई कारगिल फूड, और उसने धीरे धीरे इंडिया की छोटी छोटी कंपनीज को खरीद लिया। जैसे कि पराग फूड एक एग्जांपल दे रखा है, इंडिया की कंपनी थी, तो इस कारगिल फूड जो अमेरिका की कंपनी, इसने इंडिया की कंपनी पराग फूड को खरीद लिया। पराग फूड हैड बिल्ड अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। पराग जो फूड था उसका बहुत अच्छा मार्केट था, इंडिया के अलग अलग पार्ट में इसका सामान बिका करता था। व्हेन इट्स ब्रांड वाज वेल रेप्यूटेड, और अच्छी खासी इसकी रेपुटेशन थी। ऑल्सो पराग फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू, इसकी 4 ऑयल की रिफाइनरीज भी थी, उसको भी किसने कंट्रोल ले लिया, कारगिल ने ले लिया। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया विद द कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन। अब कारगिल देखो, बाहर की कंपनी थी, यूएसए की कंपनी थी, धीरे धीरे आई इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर पराग फूड नाम की एक एग्जांपल दे रखा है, वैसे बहुत सारी जो छोटी छोटी कंपनीज थी सभी को इसने खरीद लिया, और वो सभी का जो भी मार्केट था अब इसके पास आ गया, क्योंकि वो कंपनी तो इसके अंडर में चली गई, तो सारे कस्टमर अब इसके पास जाएंगे। जो भी प्रोडक्शन ये कंपनियां करती थी सब इसके ऑनरशिप कौन हो गया, अब कारगिल फूड हो गया। तो ऐसे करके कंपनीज क्या करती है, पहले तो दूसरी कंट्री में जाती है, उनके साथ टाइप करती है, उनको बोलती है कि हम ये आपको प्रॉफिट करवाएंगे, ऐसा वैसा, और धीरे से उन कंपनीज को क्या कर लेती है, खरीद लेती है। जैसे कि कारगिल और पराग फूड का हमारे सामने एग्जाम्पल है। समझ में आया एग्जाम्पल? यस हाँ। मैम। सो इन फैक्ट मैनी ऑफ द टॉप एम, क्या बोल रहे हो हर्षदीप? आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, मारुति सुजुकी भी एक एग्जाम्पल है, फोर्ड मोटर्स भी एग्जाम्पल है ना, जैसे महिंद्रा अभी हम पढ़ेंगे आ रहा है अभी चैप्टर के अंदर। सो आप अपने एग्जाम में ये सारे एग्जाम्पल्स भी यूज़ कर सकते हो। सो इन फैक्ट मेनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्स, और पर स्पेशली पहले जो बुक में लिखा है ना, अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप ऐड करो, अलग से ऐड करो, पर आपको इस ऐड करने का मतलब ये नहीं कि आप बुक वाला छोड़ के अपने मन का पहले लिख के आओ। नहीं, सीबीएसई को पहले जो उसने बुक में प्रिंट किया है ना, पहले उसको वो चाहिए, फिर आप अलग से लिखोगे तो वो आपको बोनस है आपके लिए। पर ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अलग से लिख देंगे, बुक का तो हमने लिखा ही नहीं, हम ज़्यादा अपने आप को महान दिखाएंगे कि नहीं हमने तो बिल्कुल और अच्छा लेवल का लिखा है। नहीं, पहले आपको जो पढ़ाया गया है, जो आपके लेवल का है, वो आपको लिखना है, उसके बाद आप लास्ट के पॉइंट्स में एडअप कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? यस मैम। हाँ। सो
In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the development of developing countries government. क्या लिखा है देखो, इतनी ज़्यादा भी उनके पास वेल्थ होता है, पैसा होता है. With such enormous wealth, imagine the power and that. फिर उनका पावर भी क्या है, हम सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा पावर होता है. तो हमारी यहाँ की कंपनीज तो बिल्कुल हाथ जोड़ने लग जाती है उनके सामने कि बस पैसा आ गया, वो खुश हो जाते हैं, पूरी की पूरी कंपनी उनके हाथ में चली जाती है. There's another way in which MNCs control production. अब ये भी पॉइंट है, मार्क करना. एक और वे है जिससे वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है. ध्यान से सुनना. लार्ज MNCs इन डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विथ स्मॉल प्रोड्यूसर. अभी बहुत सारी जीन्स यहाँ पर लगी हुई है. अब बड़ी बड़ी MNCs क्या करती है, वो इतना सारा उसके पास प्रोडक्शन होता है काम करने को, तो वो अपना बहुत सारा काम किससे करवा लेती है, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, गारमेंट्स वगैरह बनाते हैं, उनको वो अपना रॉ मटेरियल दे जाते हैं, पैसा दे जाते हैं और बोल देते हैं कि हमको ऐसा ऐसा बना के चाहिए कपड़ा, शर्ट, जीन्स जो भी है, तो आप हम आएंगे फिर बना के रखना. तो उन लोगों से वो अपना प्रोडक्शन करवा रहे हैं, उन छोटे गली के टेलर से वो अपना प्रोडक्शन करवा रहे, कपड़ा बनवा रहे, मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे. फिर उनसे ले करके, उनको तो बहुत कम पैसा देते हैं, बेचारे वो गरीब लोग हैं, बहुत कम पैसा देते हैं, वो भी उसमें भी खुश हो जाते हैं, पर मेहनत बहुत ज़्यादा है. फिर वो कंपनी ने क्या करा, सारा प्रोडक्शन अब जीन्स वहाँ से लेकर आ गई, बस अपनी ब्रांड का लोगो या टैग उसके ऊपर लगा दिया और उसको एक शोरूम में टांग दिया, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बड़े बड़े लोग उसको आसानी से खरीद के ले जाएंगे. बस एक ब्रांड, जैसे कि हम देख रहे हैं मोबाइल तो क्या है, सभी एक जैसे मोबाइल है, बस ब्रांड का खेल है ना, जिसकी ज़्यादा पब्लिसिटी है, जिसने अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है, बस वो ब्रांड अच्छी है, बाकी नहीं है ना. तो आप, उसने बनवाई कहाँ जीन्स, लोकल मार्केट से बनवाई, देखो फोटो दे रखा है नीचे, ये इन लोगों से बनवाई है ना. लेकिन उसने क्या करा, अपनी ब्रांड का नाम टैग लगा दिया इस जीन्स के ऊपर, इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, ताकि लोगों को लगेगा कि नहीं बहुत अच्छी इस कंपनी का. जैसे आपने अभी हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें आपने देखा होगा मेड इन मैनचेस्टर पढ़ाया ना, चैप्टर ही नहीं पढ़ाया शायद आपको. सो उसमें भी आप पढ़ोगे कि मैम बस पढ़ा दिया, लेकिन ये टॉपिक ही नहीं आया सर की पढ़ाई में. अच्छा, मेड इन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर वर्ड तो आया होगा. चलो, तो फिर क्या हुआ कि वो अपना लोगो लगा देती है और उससे कपड़े का कीमत बढ़ जाता है, तो सारा प्रॉफिट तो उनको, जिससे बनवाया उनको तो बहुत कम पैसा देता है. सो देखो, अनदर वे इन विच द MNC कंट्रोल प्रोडक्शन, लार्ज MNC इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विथ स्मॉलर प्रोड्यूसर. किसके पास अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर के पास. गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड. पूरे दुनिया भर में जो भी छोटे छोटे मजदूर है, जो भी काम करना चाहते हैं, जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उन लोगों को, छोटे छोटे प्रोड्यूसर को वो अपना काम देकर आ जाते हैं कि ये लो, इतना दिन का टाइम है, इतना एडवांस भी हम दे रहे हैं आपको, हम आएंगे आपसे पूरा प्रोडक्ट वापस से लेकर चले जाएंगे. सो द प्रोडक्ट was supplied to the MNCs which then sell this under their own brand names to the customer. फिर वो प्रोडक्ट उनके पास आ जाता है, फिर वो कैसे सेल करती है, अपनी ब्रांड का नेम लगा देती है, उस पर टैग लगा देती है और बस धुआंधार उसको बेच देती है और बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेती है. दिस लार्ज MNCs हैव ट्रेमेंडियस पावर टू डिटरमाइन प्राइस. अब पूरा भाव वगैरह उस जीन्स पे क्या लगाना है, क्या उसकी क्वालिटी, हर चीज़ का पावर अब उसी कंपनी के पास है, तो अपने हिसाब से उसके ऊपर प्राइस लगाती है, इसकी क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशन, जो भी होता है अलग अलग चीज़, वो अपने हिसाब से उसके ऊपर लिख देती है. बस उसको तो क्या चाहिए, हमने कहाँ पे प्रोडक्शन करवाया वो नहीं लिखना है उसको, मतलब किसको, इस जीन्स को हम कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, हमारी कंपनी की कैसे रेपुटेशन अच्छी है ऑलरेडी, इसीलिए लोग आए, वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे ही खरीदे, तो उस वजह से बस अपना टैग लगा के उसको क्या कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं, और एक ब्रांड के नाम पे वो प्रोडक्ट बस चल रहा है. तो ये भी देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लाइन क्या लिखी है, अराउंड दी वर्ल्ड. कहाँ से बनवा रहे, स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट अराउंड दी वर्ल्ड, और वर्ल्ड के साथ अगर आप कनेक्ट हो रहे हो एक प्रोडक्ट को बनाने, वही क्या है, ग्लोबलाइजेशन है. समझ में आई बात कि एक और क्या वे है इनका प्रोडक्शन करने का. एक हमने देखा कि कैसे इंडिया के अंदर दूसरी कंपनी आती है और अपने आप को, छोटी छोटी कंपनीज को अपने साथ लेती है और उनसे लेस प्रॉफिट, मतलब उसमें लेस, मतलब कम दाम में काम करवा के बड़े दाम में अपना प्रोडक्ट बेचती है. हाँ, है ना. उससे पहले वाला पॉइंट हमने क्या देखा कि छोटी छोटी कंपनीज के साथ टाई अप करती है, फिर उनको बताती है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, तो वो खुश हो जाते हैं, उनको बताते हैं हम आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो ये इंडिया की कंपनी का फ़ायदा हो जाता है. फिर जैसे जैसे कारगिल फूड का एग्जांपल, पराग का हमने देखा कि धीरे धीरे उसको खरीद ही लेती है पूरी कंपनी को. तो एक तो ऐसा इनका तरीका हो गया इंडिया के अंदर आने का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने का, है ना, इंटरलिंक करने का प्रोडक्शन. और सेकेंड हमने क्या देखा कि एक
जो कंपनी है पर्टिकुलर, वो अपना जो प्रोडक्शन है गारमेंट, फुटवेयर, स्पोर्ट्स, कुछ भी चीज़ का एग्जांपल हम ले सकते हैं, वो स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर से बनवा रही है अराउंड द वर्ल्ड, और उसको सिर्फ अपना टैग लगाकर, बड़ी ब्रांड का नाम लगाकर उसको बेच रही है, उसका प्राइस वगैरह सब वो डिसाइड कर रही है, ठीक है। नाउ Thus we see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production. तो हमने देखा कि बहुत सारे तरीके जिससे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है यहाँ पर, एंड इंटरेक्टिंग विथ लोकल प्रोड्यूसर, और किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, लोकल प्रोड्यूसर, मतलब जो पर्टिकुलर उस कंट्री के प्रोड्यूसर है उनके साथ, इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस दी ग्लोब। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा है ऐसा, पूरी दुनिया भर में। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनी के साथ क्या कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है। बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, लोकल कंपनी का यूज़ कर रही है सप्लाईज के लिए। बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप, और उनके साथ कंपीट कर रही है, या कंपीट नहीं कर रही तो उनको खरीद ले रही है पूरा। MNCs आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट द डिस्टेंस लोकेशन, और आजकल हम देखें तो अलग अलग लोकेशन पे उनका इन्फ्लुएंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दिस वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक, तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग जगह का इंटरलिंक्ड हो रहा है, और ये इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? मैम ये पैराग्राफ एक बार समझा दीजिए। क्या लिखा है, दस वी सी दैट देयर आर अ वेराइटी ऑफ वेज, जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे वेज है जिसमें MNCs आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन। MNCs क्या कर रही है, अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड कर रही है, एंड इंटरेक्ट कर रही है। इंटरेक्ट करना मतलब पता है ना, इंटरेक्ट करना किसके साथ, विथ लोकल प्रोड्यूसर, जो अलग अलग लोकल प्रोड्यूसर है उनके साथ इंटरेक्ट कर रही है, अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है ना। इन अब छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स तो बहुत सारे, तो थोड़ा कम इसको दिया, थोड़ा कम उसको दिया, तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, और पैसा फिर उनके नाम टैग लगा के बेचेगी तो पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। सो इन द वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़ के छोटे छोटे प्रोड्यूसर के साथ इंटरेक्ट कर रही है और अपना बिजनेस बढ़ा रही है। द सेटिंग अप पार्टनरशिप, मार्क करो पहले तो, क्या सेट कर रही है, अपने पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज। लोकल कंपनीज मतलब कोई और देश की कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही है, या फिर बाय यूजिंग द लोकल कंपनी फॉर सप्लाई, या फिर क्या कर रही है, लोकल कंपनी का इस्तेमाल कर रही है किस चीज़ के लिए, अपना प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए। या बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज, या उसको नहीं खरीद रही पूरी तरीके से तो उसके साथ compete कर रही है, अपने आप को ज़्यादा अच्छा प्रूव करने की कोशिश कर रही है। या फिर और बाइंग दे, और फिर क्या कर रही है, इनको खरीद ले रही है, जैसे कि कारगिल हमने देखा। सो MNCs आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दिस डिस्टेंट लोकेशन। तो हम क्या देख रहे हैं कि MNC जो है बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बता रही है अलग अलग लोकेशन से। ये जो भी हम बात कर रहे हैं, इस जगह से ये बनवाया, इस जगह से ये बनाया, तो अलग अलग लोकेशन पे अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रही है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दिस वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है इतने ज़्यादा अलग अलग लोकेशन के ऊपर, डिस्पर्स मतलब इतने जो फैले हुए लोकेशन है वो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरलिंक्ड हो रहे हैं। कहीं से रॉ मटेरियल लाया, कहीं से उनको बनवाया छोटे कस्टमर से, कहीं पे उनकी पैकेजिंग करवाई, कहीं पे उन पे टैग लगवाया, कहीं पे उनको बेच दिया, किसी कंपनी के साथ compete किया, किसी कंपनी को यूज़ करा अपना मार्केट सप्लाई करने के लिए, किसी कंपनी को खरीद लिया। तो ये सब क्या है, दुनिया भर के साथ ये सब चीज़ें हो रही है, तो इसी को बोला गया है इंटरलिंक हो रहा है चीज़ें, यही है ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ गया? आप समझ आया? यस मैम। बाकी सब आस्था, हर्षदीप, सुजीत, यस मैम। हाँ बोलना है ना, ठीक है। अब देखो एक फोर्ड मोटर्स का एक और एग्जांपल गिवन है ना। सॉरी, फोर्ड मोटर्स एन अमेरिकन कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विथ, आप पढ़ो एक बार इसको, आपको समझ में आ जाएगा, इसको पढ़ के देखो खुद। मैम पढ़ लिया। पढ़ लिया, समझ में आया सबको? यस मैम, आ गया मुझे तो समझ में। यस, आस्था बताओ क्या समझ में आया?
सुजीत, हर्षदीप, हिमानी, हाँ